अंकिता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। मैं पूछ रही थी कि हमारी ज्वेलरी की दुकान है और मैंने आज के 5 साल पहले मैंने 100 किलो चांदी का रखा था। अब उस दुकान में यदि मतलब अधिक है चांदी वगैरह, तो क्या उसका मुझे परिक्रय का दोष लगेगा? देखिए, आपने 100 किलो चांदी रखी तो वो दुकान के हिसाब से रखी है, आपने अपने हिसाब से रखी? हमें माता जी ने बोला था कि आप जितना भी कर सकते हो। 5 साल पहले हमने दुकान के हिसाब से नहीं रखी थी और हमें पता भी नहीं था कि दुकान हमारे नाम से है। ये अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि हमारे नाम से ज्वेलरी का दुकान है और उसमें जो माल वगैरह तो उसका परिक्रय हमें लगेगा। नहीं, देखिए, आपने चूंकि अपने हिसाब से या अपने पास के हिसाब से रखी है या अपने लिए रखी है, तब हाँ। ऐसी स्थिति में दुकान वाली जो ज्वेलरी है या दुकान का जो है वो आपको नहीं लगेगा दोष। वो तो चूंकि व्यापार है और व्यापार में तो माल रखना ही पड़ेगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का माल रखना पड़ेगा, ज्वेलरी की है तो ऐसी स्थिति में उस निमित्त में अपना दोष नहीं है। हाँ, प्रॉफिट की अपेक्षा से अगर अपन रखें तो जैसे अभी एक पहले बात आई थी कि व्यापार हम कर रहे हैं तो लाखों रुपए का, करोड़ों का व्यापार हो रहा है और हमने संकल्प लिया है कि मैं अपने पास में 50 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा और टर्नओवर तो हमारा करोड़ों का हो रहा है, अरबों का हो रहा है, तो वो उसमें नहीं गिना जाएगा। ऐसे ही आपने 100 किलो चांदी का रखा है तो वो आपने अपने व्यक्तिगत के लिए रखा है। व्यापार आदि की अपेक्षा से चांदी है चाहे सोना है, ये सब चीजें रखनी ही पड़ती है। भले ही आप उसके स्वामी हैं, क्योंकि खरीदा हुआ है या अपने पास में उसको रखा है, लेकिन आप खुद के उपयोग में नहीं ले रहे हैं, व्यापार की दृष्टि से ले रहे हैं, इसलिए उसको दूसरे नियम में आप लें। व्यक्तिगत उपयोग का आपका नियम 100 किलो का है, उसमें आपका कोई भी अतिचार या उससे उल्लंघन नहीं होगा। एक भैया जी, ये चेरी में दोष होता है क्या? चेरी किसकी बनती है और दोष होता है क्या इसमें? चेरी वैसे तो सामान्य रूप से जो कच्चा कद्दू होता है उसके उसकी चेरी बनती है, कच्चे पपीते की भी बनती है और कच्चे कद्दू की जो अपना आगरे का पेठा जिसे हम कहते हैं, तो उसके कच्चे कद्दू का वो बनता है। तो खाने में कोई दोष नहीं है घर पे अगर बनाते हैं तो, लेकिन चूंकि बाजार की चेरी वगैरह में का एसेंस वगैरह आता है तो इस वजह से उसमें दोष लगता है। आई थिंक आप उसी चेरी की बात कर रहे हैं। नहीं तो एक चेरी जो नहीं, फल रेड कलर की जो आती है, नहीं, जो फल में फ्रूट है, तो चेरी वो दोष तो नहीं है, लेते हैं उपयोग में तो। नहीं। आप फ्रूट की बात कर रहे हैं, चेरी का जो फ्रूट होता ना है। ना, फ्रूट की नहीं कर रही थी मैं, वो चेरी फ्रूटी जो आती है जो आपने बताया। हाँ, आप जो कह रहे हो वो सही है। वो अच्छा, पपीते हाँ हाँ हाँ, तो वो पपीते का बनता है, घर पे भी बनाते हैं बहुत से लोग। बाजार वाले में एसेंस होता है तो वो थोड़ा अशुद्ध होता है इस दृष्टि से। एक भैया जी, ये जमीन और खेत वगैरह, ये प्लॉट वगैरह है तो हमें पता नहीं है और बच्चे ने जैसे हमारे नाम कर रखा। हमने 5 साल पहले 10 प्लॉट्स का नियम लिया था कि मैं 10 से मैं ज्यादा नहीं रखूंगी, तो अभी पता चला कि 10 से ज्यादा है, तो फिर उसका क्या प्रायश्चित करें हम? बच्चे ने आपके नाम कर रखा है तो बिना आपकी अनुमति और बिना आपके साइन के कैसे करेगा? नहीं, साइन तो करते पर हमें पूछ के नहीं करवाता। हमारे भी आपका नाम है ऐसा ऐसा मत कीजिए। आप जब भी साइन करो तो पूछो, भाई बेटा किसका साइन करा रहा है, ये तो पूछो जरा। अभी पता चला कि 10 से ज्यादा मेरे नाम है, तो मुझे क्या करना चाहिए अब? आप वो ऐसा कीजिए, अगल बगल में कौन बैठे हुए हैं आपके? ये मेरा पूरी फैमिली देख रही है, रोज पूरी क्लास देखती, पूरे परिवार ये कौन है? दोनों बहुएं हैं ये आपकी? नहीं, मेरी बहन पियर में बैठी हूँ मैं अभी, मेरी भाभी भतीजे वगैरह अच्छा, परिवार बैठा है मेरा। हाँ, तो परिवार में इनके नाम कर दीजिए। आप सुनो, हमने तो इनको कहा कि आप इनके नाम कर दीजिए, तो ताली तो इनको बजानी चाहिए, आपने ताली बजा करके अपना परिग्रह बढ़ा लिया। भैया जी, बहुत अच्छा लगता है और पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखता है, हमें पूरा बहुत ही परिवार अच्छा बैठ लगता के सुनते हैं। धन्यवाद। सब गुरुदेव का आशीर्वाद है। जय जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। देखिए, ऐसी स्थिति में हम ये करें कि जितने आपके सीमा के अंतर्गत है उनको आप रखें और बाकी आप अपने बेटे को बुला करके कि बेटा देखो, मेरी तो इतनी मर्यादा है और अगर मेरे ज्यादा नाम कराओगे तो मुझे फालतू में परिग्रह का दोष लगेगा। या तो तुम अपनी पत्नी के नाम करो, बेटों के नाम करो, पोतों के नाम करो, अपने भाई के नाम करो, कुछ करो, मैं तो इससे ज्यादा नहीं रखूंगी क्योंकि ये मेरा संकल्प लिया हुआ है। तो संकल्प के आप अनुसार उनको कह दें।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी 2-3 प्रश्न है। हाँ, एक अंजलि जी पूछना चाह रही हैं कि चतुर्दशी अष्टमी को जो साबुन का त्याग कराते हैं उसमें हम विद्यांजलि का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए होना तो वो भी नहीं चाहिए, कोशिश हम ये करें कि उसको भी हम छोड़ दें। बहुत अच्छा तो यही होगा कि उसको भी हम छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ पाए तो ठीक है, दूसरी की छूट रख लें, मतलब दूसरों को छोड़ दें और विद्यांजलि की छूट रख लें। लेकिन अगर अष्टमी चौदस को पूरा ही छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।